इजरायली सेनाओं के हमले में गाजा करीब करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। पूरे गाजा में जहां नजर जाती है वहां मलबे ही मलबे दिखाई देते हैं और जो इमारतें बची हुई हैं उनमें भी इजरायली हमलों के निशान साफ दिखाई देते हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को एक और बड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई अब और भी उग्र होने के संकेत मिल रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर हमास ने इजराइल की शर्तों को नहीं माना तो गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हम गाजा को पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल देंगे। इजराइल ने गाजा शहर पर फुल कंट्रोल के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल ने गाजा शहर में अपने मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया है। गाजा में करीब 22 महीने से चल रही जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन गिदोन चैरियट द्वितीय का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा शहर में इजराइल के कब्जे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इजरायली सेना के इस एक्शन के बाद से गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी पलायन कर रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा शहर के बाहरी इलाकों में अभी सेना के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल इजराइल का यह ऑपरेशन कई चरणों में चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के नागरिकों को पहले शहर खाली करने के लिए नोटिस मिलेगा। गाजा के बाहरी इलाकों पर कंट्रोल के बाद इजरायली सेना शहर को चारों तरफ से घेर कर अंदर बढ़ेगी। दरअसल इजराइल ने गाजा शहर से करीब 10 लाख लोगों को दक्षिण गाजा में भेजने का एक बड़ा प्लान बनाया है और इसी वजह से वहां राहत केंद्र, टेंट और फील्ड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। खान यूनुस में बंद पड़े एक अस्पताल को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इजरायली कैबिनेट ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं, जिसमें हमास पूरी तरह हथियार डाले, सभी बंधकों की वापसी हो, चाहे वो जीवित हों या मृत, गाजा से सैन्य ताकतों का पूरी तरह खात्मा, गाजा पर इजरायली सुरक्षा नियंत्रण, हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बजाय एक नए प्रशासन की स्थापना। दरअसल इजराइल में कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वे पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल का कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन अभी सिर्फ गाजा शहर को कंट्रोल में करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पूरी गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने के लिए ये पहला चरण हो सकता है। बता दें कि गाजा के एक बड़े हिस्से पर इजरायली सेनाओं का पहले से ही कब्जा है। वह इजराइल के इस कदम का जमकर विरोध भी हो रहा है। इजराइल के कई सहयोगी देशों ने इस ऑपरेशन की आलोचना भी की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह केवल दोनों तरफ के लोगों के लिए आपदा का कारण ही बन सकता है और पूरे क्षेत्र को अस्थायी युद्ध के चक्र में डालने का जोखिम हो सकता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ICRC की ओर से कहा गया है कि इससे पहले से ही विनाशकारी हालात के और भी ज्यादा खराब होने का जोखिम है। गौरतलब है कि करीब 22 महीने से गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए मध्यस्थ देशों ने नया प्रस्ताव लाया है, जिसे हमास ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन इजराइल ने अपने इस नए सैन्य अभियान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है।